हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मेरी राधा रानी के नाम में व्यस्त होंगे। और जिन्होंने राधा नाम जाप करना नहीं शुरू किया है वो भी जाप करना शुरू कर दिए होंगे। तो दोस्तों, आज का नया ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज का दिन है मंडे। सॉरी, मैं सैटरडे और संडे 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं थी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, सच पूछिए तो कुछ भी शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लगता है कि बस जैसे ही झटपट झटपट जैसे भी काम हो जाए। और आपको तो पता ही है कि शूट करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बस हम कैमरा ऑन कर दिए और हमारा झटपट से मतलब शूट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें काम के साथ साथ हमें इसका मतलब जैसे अपने शूट पर भी ध्यान देना होता है, किस एंगल से कैसे क्या करना है नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। इसलिए अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी मेरे ब्लॉग को देख सके। तो दोस्तों, आज का दिन है मंडे और कल पूर्णिमा था। तो मतलब कल का भी मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगी, पूजा पाठ या सब कुछ का, बट मैं नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मैंने आज से शुरू किया है। पता है दोस्तों, हम हाउसवाइफ का क्या होता है ना, गृहिणियों का क्या होता है ना, कि हमें सारा कुछ काम जो भी होता है ना खुद ही करना होता है। चाहे आप वो मतलब जैसे आपका A to Z हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब कोई मेड लगी है या फिर कोई खाना कुक लगी है जो कि मतलब आपका सारा कुछ करके दे रही है और आप आराम से वीडियो शूट कर लोगे। नहीं, हम मतलब हमें सारा कुछ हमें खुद करना पड़ता है। सुबह से लेके रात के 12 बजे तक हमें मतलब सारा कुछ अपने ही करना पड़ता है। चाहे वो घर की डस्टिंग हो, घर का खाना हो, पूजा पाठ, तो ये तो खैर खुद भी अन्य सब में खुद खुद ही करना चाहिए। ये तो मतलब जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा। लेकिन ये और सब होता है ना कि किसी भी काम में कभी कभी क्या होता है ना, हमारा भी मन थक जाता है। हमें भी लगता है कि क्या हमें भी कुछ थोड़ा रेस्ट मिलता, कोई ऐसा होता जो हमें हेल्प कर देता, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम गृहिणियों को सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। A to Z काम हमें खुद करना पड़ता है। कुकिंग से लेके डस्टिंग से लेके कपड़े वगैरह, बच्चे हैं उनको भी देखना होता है। मतलब हम होता है ना, हम मल्टीपर्पज़ वाला हमारे साथ हाल होता है। मतलब हम कुक भी हम ही हैं, सर्वेंट भी हम ही हैं, मेड भी हम ही हैं, प्लस में टीचर भी हम ही हैं, होम मेकर हम ही हैं, बाहर से अगर आपको कुछ काम करना है वो भी हम ही हैं। मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि मतलब हस्बैंड लोग के पास उतना टाइम होता नहीं है। अगर उनके पास टाइम होगा ना तो वो कहेंगे कि यार मेरे को रेस्ट करने दो, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। लेकिन हम तो ऐसा कह भी नहीं सकते ना कि हमारा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें तो सारा कुछ खुद ही संभालना। अगर नहीं संभालेंगे तो फिर हमें खुद ही हमारा घर देखने लायक नहीं मिलेगा। क्या होता है ना कि जिसको आदत हो जाती है ना साफ़ सफाई में रहने की, क्लीनिंग में रहने की, वो थोड़ा सा भी घर में डस्ट दिखेगा ना, या फिर घर अपना इधर से उधर देखेगा ना उथल पुथल, उसको पता है क्या, अंदर से बेचैनी जैसी होने लगेगी। जैसे लगेगा ना कि उसको एक होता है ना कि कोई सफाई का कीड़ा काट रहा है, उस टाइप का हो जाता है। हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। और एक होता है ना कि आप प्रॉपर अपना घर को ना अच्छे से देखोगे ना, पूरा क्लीन रहता है। मतलब कहीं भी डस्ट नहीं है। जो जहाँ सामान जिसको जहाँ रहना चाहिए वो वहाँ है प्रॉपर तरीके से ना। तो पता है एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का आपको मतलब एक होता है ना सुख का अनुभव होता है। और आपका मतलब होता है ना कि आप सिर्फ बना खा के आराम से आराम कर रहे हो और आपका घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, मतलब इधर गंदगी है उधर गंदगी है। तो पता है क्या, इससे तो एक घर आपके घर में एक होता है ना निरस्ता आती है, मतलब बरकत नहीं होती है। और प्लस में क्या होता है ना, और हमेशा आपका देखोगे ना, आपका मूड जो होता है ना, हमेशा आपका मूड ना मतलब उखड़ा उखड़ा जैसा लगेगा, मतलब मन नहीं लगेगा, लगेगा चिड़चिड़ापन जैसा। और वही आप सब चीज़ को सेट करके रखो ना, सारे चीज़ को अच्छे से रखो, पूरे घर में आप अपने क्लीनिंग रखो ना, तो वो पता है उसका जो होता है ना, वो सुख जो होता है ना, वो एक अलग ही ऐसा होता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हम हर हाउस वाइफ को ना हमारे घर को ना अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से सेट करके रखना चाहिए, जो कि हम मतलब जितनी गृहिणियाँ वो रखती भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई नहीं रखता है। बस वही है क्या, मतलब मेरा दिन शुरू हो गया था और उसके बाद मैंने अपना पूजा पाठ कर लिया था। पूजा पाठ करने के बाद मतलब मैं आ गई थी अपने किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था ड्यूटी। बच्चों की तभी छुट्टी चल रही है, तो वो थोड़ा सा टेंशन जो होता है ना वो थोड़ा कम अभी है कि ऐसे तो बच्चों को भी लंच वगैरह दो। और पता है मतलब मैं तो बच्चों को फिर स्कूल छोड़ने जाओ, फिर उनको फिर लाने का, जैसे आप आओगे ना घर पे और घर का काम वगैरह करोगे ना, वैसे ही जस्ट आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चों को लाने का टाइम भी हो जाता है। लेकिन अभी गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई है तो थोड़ा सा इस चीज़ से तो मतलब
रिलैक्स मिला हुआ है। लेकिन पता है क्या, कभी कभी बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना कि लगता है ना कि स्कूल खुलवा के इनको भेज दे। कितना मतलब जैसे ये होता है ना कि एक तो आप काम से आपका ऑलरेडी दिमाग वो रहता है, ख़राब रहता है, ऊपर से ये जो है ना, बच्चे जो है ना वो बहुत बदमाशी करते हैं, मतलब किसी चीज़ को समझना नहीं है, छोटे हैं तो कोई हेल्प करा नहीं सकते हैं। और सारे सामान को आप अभी सही मतलब सहज अभी आप तह लगा के अच्छे से आप उसको सेट करके, आप जैसे ही आप हटोगे, आप थोड़ी देर बाद आके देखोगे ना, तो वो फिर से आपको सामान बिखरा हुआ मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है ना कि थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट जैसा होता है कि अभी अभी तो मैंने सेट करके गई थी और फिर अभी से ही वैसा हो रहा है। तो इसीलिए तो अभी हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था, मतलब मैंने नाश्ता वगैरह सबको करवा दिया था पहले ही से। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट खाना बनाने के लिए लग गई थी। तो खाना में आज मैंने बनाया था दाल चावल, और पता है आज मैंने लौकी वाला दाल बनाया था। मुझे बहुत टेस्टी लगता है, हमारे बिहार स्टाइल में ऐसा बनता है ना, जैसे उसमें दाल में लौकी डाल दो, थोड़ा सा टमाटर डाल दो, उसके बाद हींग का तड़का लगा दो ना, वो क्या टेस्ट आता है दाल में। तो आज मैंने वही बनाया था। साथ में मैंने बनाया था नेनुआ की सब्जी बनाई थी, आलू का भुजिया बनाया था, और खीरे की रायता बनाई थी, और आम का चटनी था। ये सब आज मैंने प्रॉपर खाने में बनाया था। तो कि मतलब नेनुआ तो मतलब ऐसा मत होना है, हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है। तो पता है, मेरे को पता नहीं था कि नेनुआ पता नहीं भोग लगाया जाता है नहीं लगाया, लेकिन किसी ने मेरे को बोला ना कि नहीं ये शायद छुद्धुर चीज़, या पता नहीं इसका मतलब मेरे को नहीं पता है, लेकिन कोई बोला कि ये छुद्धुर चीज़ होता है, इसका भोग नहीं लगता है। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, रायतो और आलू का भुजिया तो हो ही जाएगा हमारे लड्डू जी और लाडली जी के लिए, तो मैंने वही भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने खीर आलू का भुजिया मैंने यहाँ पर बैठा दिया था, उधर मेरी मतलब नेनुआ की सब्जी भी हो रही थी, और इधर मैंने खीरे का रायता भी बना के रेडी कर दिया था। पता है दोस्तों, खाना बनाने में उतना समय नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम शूट करते रहते हैं ना, तो हमें मतलब जैसे हमें खाने पे भी ध्यान देना पड़ता है, और इधर मतलब एंगल, कैमरा का एंगल भी देखना पड़ता है। अभी मेरे को पता है इस टाइम खाना लड्डू गोपाल जी के लिए खाना निकालते समय बहुत कस के खांसी आ गई थी। पता है दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना बिहार में, मतलब आप सच पूछो ना तो मतलब किचन में बिल्कुल पैर रखने का मन ही नहीं करता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम नहीं रखेंगे। अब पता है उधर बीच में तो एक दिन ना बारिश हुई थी, उसके कारण से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि हाँ फिर गर्मी है, लेकिन फिर से वही तापमान वही वैसा ही हो गया है, बहुत ज़्यादा धूप आने लग रहा है किचन में। मेरा किचन का जो एंगल है ना, उधर से तो मतलब इतना ज़्यादा धूप आता है ना कि मेरे को किचन में वॉलपेपर लगाना पड़ा। और पता है बाल तो बिल्कुल भी खोलने का मन ही नहीं करता, लगता है हमेशा जूड़ा बनाकर माथे पे टांगे रहो। अब बिल्कुल भी खोलो ना तो फिर लगता है चिड़चिड़ाहट जैसा होने लगता है। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जाकर भोग मैंने यहाँ पे लगा दिया था, फिर बाकी लोगों ने भी खाना खा लिया था, मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने कपड़े मशीन में मैंने चला दिए थे, तो उसको भी मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी फैला देती हूँ, ताकि जब मतलब शाम से पहले सूख जाएंगे तो मैं तह लगा के रख दूँगी। पता है अभी इतना ना गर्मी हो रहा है ना कि आपको छत पे कपड़े डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, आप इधर उधर ही फैला दो ना, मतलब बहुत अच्छे से आपके कपड़े सूख भी जाते हैं। और पता है सच पूछिए तो इतनी गर्मी में तो छत पे जाने का हिम्मत भी नहीं करता है। मैं तो सल्यूट करती हूँ उन हस्बैंड को, या फिर उन मतलब जो होता है ना, हाँ होम सॉरी वो वर्किंग वुमेन को, जो कि घर का भी काम करते हैं लोग और बाहर में भी जाकर काम करते हैं, और हम घर बैठे बैठे आराम से मतलब राजशाही जैसा पलंग तोड़ रहे हैं इसी में बैठकर। तो मुझे तो सल्यूट करती हूँ मैं, कि जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके हमारे लिए सारा कुछ करते हैं, और हम उनको मतलब अगर हम टाइम पे खाना ना दे, टाइम पे उनके लिए सब कुछ ना करें, तो फिर तो मतलब एक होता है ना कि धिक्कार वाला हाल हो जाता है। तो पता है इस घर जो मतलब जो लेडीज़ होती हैं ना, जो कि वो घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं, उनके लिए तो समझिए ना कि मतलब जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और बहुत ज़्यादा मतलब उनको घर पे भी आके करना है, बाहर में भी जैसे करना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इतना मतलब सब कुछ संभालना। हमारे लिए तो सिर्फ हम घर में करते हैं तो हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे। मतलब कभी कभी तो ना कि काश हमें रेस्ट मिल जाता तो हमें खाना भी नहीं बनाना पड़ता, हमें ये काम नहीं करना पड़ता, हमें वो काम नहीं करना पड़ता। बट कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि मतलब अगर
हम इतने काम में थक जा रहे हैं तो वो लोग कितना थकते होंगे जो कि घर का भी करके जा रहे हैं, बाहर का भी करके जा रही हैं। और फिर उनके बाद उनको मतलब इतना बहुत सारे टेंशन भी होते हैं और फैमिली में बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, उनका क्या हाल होता है। तो मुझे ये चीज़ सोच के बहुत पता है, मेरी माँ मतलब मेरी भी मम्मी है, माँ है ना जो, वो भी वर्किंग वूमेन है। मतलब मेरे फादर के ना होने के कारण मेरी मम्मी को माँ को भी ऑफिस जाना पड़ता है, वो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको घर का और बाहर का दोनों करना करना पड़ता है। तो कभी कभी पता है सोच के बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस होता है कि काश उनकी मतलब माँ को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब हम छोटे थे तब भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता था, और आज जब हम बड़े हो गए हैं फिर भी उन्हें स्ट्रगल ही करना पड़ता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कभी कभी कि मतलब ऐसे मतलब क्या मीन्स हम इतने बड़े होकर भी क्या कर पाए अपनी माँ के लिए, कुछ भी नहीं कर पाए, आज भी उन्हें स्ट्रगल ही करना पड़ता है। वो घर का भी करके जाती हैं, फिर बाहर से आती हैं तो भी करती हैं, और बाहर में भी इतनी मतलब धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, या फिर जो भी जैसा भी मौसम हो, लेकिन फिर भी वो बाहर में जाके इतना स्ट्रगल कर रही हैं। सोचिए मतलब कितना ज़्यादा मतलब नहीं होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब हम थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाता है तो हम खोजने लगते हैं कि माँ, काश माँ मेरे पास रहती तो हमें इतना हेल्प करती, वो करती, ऐसे करती। और वो तो 4 बजे उठ के मतलब 5 बजे उठ के ना, अब पूरा दिन वो मतलब काम में लगी रहती है, और फिर उस तरह करने के बाद भी उनको ऑफिस जाती हैं, ऑफिस से आती है तो भी वो काम करती हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मुझे मतलब ये लगता है। और पता है बच्चे जब होता है ना, आपकी शादी हो जाती है ना, आप मतलब आपके ससुराल में या आपके हस्बैंड बच्चे हो जाते हैं ना, तो आप चाह के भी ना आप अपने फैमिली के पास नहीं जा पाते हो। आप सोचते भी हो कि अपनी माँ के पास जाएँ, ये करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं ना, इतना ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना, जिनको आप चाह के भी आप नहीं जा पाते हो और आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। वैसे मेरी माँ तो पास में ही रहती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो फिर हस्बैंड जी को कौन देखेगा, उनका भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला जॉब है। तो इसलिए मतलब वो लगता है कि अगर मैं उधर चलेगी तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगी, इधर चली जाऊँगी तो उधर प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है। लेकिन कभी कभी पता है ऐसा सोचती हूँ ना कि काश हमारे पास कोई ऐसा मैजिक होता ना, कोई ऐसा ट्रिक होता है ना, जो हम मतलब जैसे चुटकी बजा के ना सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना। लेकिन ऐसा सिर्फ मतलब होता है ना कि फिल्म में होता है और ड्रीम में होता है, तो सच में यही चीज़ है कि सच में ऐसा सिर्फ मतलब फिल्में में ही होता है। तो ऐसा बात आप लोग से बात करते करते मेरा सारा काम मेरा यहाँ पर हो गया था, मेरा खाना वाना सब कुछ हो गया, मैंने कपड़े वगैरह भी फैला दिए थे, और मेरा किचन भी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्लीन हो गया था। और पता है जब इतना आपका किचन क्लीन हो जाए ना, तो आपको लगता है ना कि भाई हम तो जन्नत में चले गए हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद आप रिटर्न आओगे ना, तो फिर आप देखोगे ना कि बेसिन में आपको बर्तन मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस बड़े बड़े मिलेंगे। बच्चे एक गिलास मामद एक घुट पानी पियेंगे और डायरेक्ट उसको फिर बेसिन में डाल देंगे। तो मेरा यहाँ पर किचन तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद में आ गई थी यहाँ पर पंखे साफ़ करने के लिए। पता है दोस्तों इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है ना, इतना ज़्यादा मतलब काम चल रहा है ना, मतलब इधर घर बन रहा है, उधर बिल्डिंग बन रही है, ये सब के कारण से इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है ना। कभी कभी तो आंधी आता है तो मतलब मत ही कहिए, इतना तेज़ आता है ना, बहुत जल्दी पंखे पे धूल हो जाती है। और पता है जब पंखे पे धूल हो जाती है तो देखने में तो मतलब गंदा लगता ही है कि मतलब कितना डर्टी है, और पता है हवा भी अच्छे से नहीं आ पाती है। तो मैंने सोचा, और पता है आप कोई कोई काम ऐसा होता है ना कि आप सोचोगे ना कि नहाने से पहले हम कर लेना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ कुछ काम नहाने के बाद भी हमें करना पड़ता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, प्रेम से बोलिएगा जय श्री राधे।